जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और आई एम सो सॉरी, बहुत सारे डिले के बाद 10Q चैलेंज वापस आ चुका है आप सभी के लिए। एक्सक्लूसिव बिटसाइट 2021 और 2022 का कंटेंट लेके। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से ये लोग कहाँ गायब थे, कोई वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक हर्षल ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि बिट्स पिलानी में प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, इंटर्नशिप सीजन्स चल रहे हैं। तो हम उस चीज़ में बिजी थे और अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। बहुत ही जल्द आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि हम लोग कहाँ प्लेस्ड है, हम लोग कहाँ जॉब करते हैं और वगैरह वगैरह, बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। तो टू बिगिन विद, वेलकम ऑल जो भी बिटसाइट 2021 और 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप लोगों को डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों के पास अब आता रहेगा बिटसाइट के बारे में। तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक कंटेंट जब भी कोई अपडेट आएगी तब आप लोगों के सामने आएगा। आज हम लोग क्या बात करेंगे कि हमारे पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, कितने बच्चे कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि बिट्स पिलानी में आए, फिर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली, और क्या मुझे एक्चुअली बिटसाइट के लिए अलग से पढ़ना ज़रूरी है या फिर मेरे को क्या पढ़ना ज़रूरी है, अभी के स्टेज में मुझे क्या करना चाहिए। ये सारे डाउट्स हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग कौन है। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोग कौन है, बट जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, कौन उनको गाइड कर रहा है, क्या वो सही व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है सुप्रीत और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का स्टूडेंट हूँ और मैंने 2016 में बिट्स पिलानी ज्वाइन किया था विद द ब्रांच BE ऑनर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं पिछले साल बिट्स से ग्रेजुएट हुआ हूँ। 1 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरे साथ इस चैनल पे मेरे एक दोस्त है हर्षल करके। हम दोनों भोपाल से हैं, वो भी बिट्स पिलानी कैंपस से हैं। उसकी ब्रांच BE मैकेनिकल और MSc केमिस्ट्री है। हम दोनों पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ रहेंगे और बिटसाइट के बारे में इनफाइनाइट चीज़ें आप लोगों के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10Q चैलेंज एक्चुअली आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट देता है, क्या कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी क्लास की जब स्टार्टिंग होती है तब हम लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज गाइज। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये फोकस करते हैं कि आप तक सारी ऑथेंटिक अपडेट्स आते रहे। पिछले साल हम लोगों ने देखा था काफ़ी फेक न्यूज़ आई थी बिटसाइट के बारे में, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रूमर्स आए थे, बच्चे डर जाते थे कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि सारा ऑथेंटिक कंटेंट और बिना रूमर्स कंटेंट, ताकि आप लोग ट्रस्ट कर सके हमारे पे, वो कंटेंट आप लोगों तक लेके आए और सारे स्टूडेंट्स में एक एक्चुअल सही इन्फॉर्मेशन जा पाए। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये करने वाले हैं पूरे बिटसाइट सीज़न में कि आप तक सारा बिना र्यूमर और बिना एकदम ऑथेंटिक कंटेंट आप तक लेके आएंगे, सारे डेट्स वगैरह, टाइमलाइंस वगैरह। सेकंड चीज़ जो हम लोग करते हैं कि आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं कि मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए अब 1 महीना बचा है, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेट्स से जो 2022 में देने वाले हैं उनके लिए साल भर बचा हुआ है, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होने वाली है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कि हमको कितने मॉक टेस्ट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिटसाइट में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आपका एक भी सेकंड के लिए अगर ध्यान हटा तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे और बच्चे आप लोगों से आगे निकल जाएंगे और आपका स्कोर कम आएगा, क्योंकि बिटसाइट इज़ ऑल अबाउट स्कोर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ जो हम लोग करते हैं कि यूजुअली हम लोग हमने मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं अपने खुद के एनालिसिस से, जो हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। हमने क्वेश्चन बैंक्स बनाई हुई है, हमने चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। तो कुछ बच्चे जिन लोगों को अपना टाइम सेव करना है वो हम लोगों के मेंबरशिप बटन में ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी ईमेल ID दे सकते हैं हम लोगों को, और आप एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो मेंबरशिप बटन्स के ज्वाइन बटन जो होता है वो चेक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो ऑफ यूट्यूब है, जो आप रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, वो आप लोगों के लिए उस ज्वाइन बटन में दिया गया है। तो चलिए, ये हो गया हमारे बारे में कि क्या वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आप लोगों की कुछ सजेशंस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। आप लोग क्या फ़ील करते हैं कि अभी की स्टेज पे आपको क्या वीडियोस चाहिए, वो सब के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये डिस्कस करते हैं कि शुड आई स्टडी फॉर बिट्स पिलानी सेपरेटली, या फिर मुझे क्या अप्रोच करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। तो देखिए, अगर आप भले ही 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो जो बिटसाइट 2021 और 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए जेई हो गया या बिटसाइट हो गया या फिर कोई भी XYZ एग्ज़ाम, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए आप लोग अप्रोच करने वाले हैं, उसके लिए क्या कुछ भी मुझे अलग से करने की ज़रूरत है? ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या मुझे बिटसाइट की बुक्स ला के रखनी पड़ेंगी, बिटसाइट के बुक्स से पढ़ना पड़ेगा तभी मेरा बिटसाइट क्लियर होगा? तो सबसे पहले मैं ये रूमर क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2016 में हम लोगों का एडमिशन, अच्छा सबसे पहले हमारी एग्ज़ाम स्टोरीज़ और हमारे क्या स्कोर आया हमारा वगैरह आप लोगों को देखना हो तो हमने उसकी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी है। 2 वीडियोस हैं, द बिटसाइट डे एक्सपीरियंस और हाउ आई स्कोर्ड 383 इन बिटसाइट। दोनों को जल्दी से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उस पर आप देख सकते हैं हमारी पूरी एक्सपीरियंस, हमारी जर्नी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि क्या मुझे इस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, अगर आपको ये समझता है कि रोटेशन में फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा और F किस तरफ हमने लगाया हुआ है, तो मुझे एक लॉजिकली बात सोच के बताइए, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि ये क्वेश्चन जेई में आया हो या बिटसाइट में आया हो? क्या इससे फ़र्क पड़ता है? आप लोग तो आइदर वे सॉल्व कर ही लेंगे ना। तो सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे लास्ट के दिनों में आके गड़बड़ कर जाते हैं या इनिशियल डेज में भी गड़बड़ कर जाते हैं, कि वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और दे एंड अप गेटिंग नोवेयर। तो सबसे पहले आप लोगों को मन से ये बात निकाल देनी है कि हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम लोगों को कंसेप्ट्स पे वर्क करना है। सारे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप लोग उसमें एक्सेल करेंगे ही करेंगे। अब कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? आपको सिर्फ कुछ बुक्स पे फोकस करना है। काफ़ी लोग ये गड़बड़ करते हैं कि एक ही चीज़ की 10 बुक ले आएंगे और किसी को भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बुक पकड़िए, कोई भी बुक पकड़िए। आई वोंट रिकमेंड, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सारे कोचिंग्स में अलग अलग फैकल्टीज़ बताते हैं, जो भी आपके सर रिकमेंड करें, एक बुक पकड़िए और उसको लगाना शुरू कीजिए। राइट फ्रॉम ईजी टू द हार्डेस्ट ऑफ क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग भी रिलेट करेंगे इस बात से। क्या होता है, हम ईजी क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, बढ़िया बन रहे होते हैं, हम टिक 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 हर क्वेश्चन को टिक करने लग जाते हैं। बट जैसे ही जैसे हार्ड क्वेश्चन आने लग जाते हैं, हमारा मन ख़त्म हो जाता है वो करने के लिए, राइट। और फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी बुक के ईजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए, लॉजिकली ईजी क्वेश्चन तो आपसे बन ही रहे थे ना इधर वे भी। आप किसी दूसरी बुक के इजी क्वेश्चन लगा के सोचे कि मैंने 10 + 10 20 क्वेश्चंस कर लिए, तो लास्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस का कोई आपके लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप लोगों को किसी एक बुक को पकड़ना है और सारे कैटेगरी, सारे लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको इम्प्रूव होगा। येस, आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को, बट दैट्स दी ओनली वे टू एक्सेल। तो सबसे आज की हमने 2 बातें सीखी कि एक बुक पे स्टिक करना है, और अभी के स्टेज में जो इनिशियल स्टेज है, नॉट लास्ट डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, सारे तौर तरीके अलग होते हैं। तो अभी हम लोगों को सिर्फ यही फोकस करना है कि हम कंसेप्ट पे वर्क करें, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हों, हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाए हों और वो सारे सॉल्व करने हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हो तो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमने क्वेश्चन बैंक्स बना रखे हैं, हमने मॉक टेस्ट बना रखे हैं, हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल मेंबरशिप। और येस, सबसे वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे चैनल पे स्पीड शॉट सीरीज़ लाइव है। अगर आप बिटसाइट के लिए अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो स्पीड शॉट सीरीज़ की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बाकी हमने चैप्टर्स की वीडियोज़ भी डाल रखी हैं अपने चैनल पे, जिस पे चैप्टर्स की आप शॉर्ट समरीज देख सकते हैं और सारे कंटेंट के बारे में आप जान सकते हैं। और हमने काफ़ी सारे पिछले बिटसाइट के एक्सपीरियंसेस वीडियो भी डाले हुए हैं कि कैसा पेपर था, कैसे आपको 2020 वाले स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, तो वो आप देख सकते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग काफ़ी सारा ऐसा एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाले हैं। अब तक आपका कुछ भी वीडियो का सजेशन हो या फिर
आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो हमसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और अगर इतना वीडियो देखा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना तो बनता ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी और अपनी प्रिपरेशन ज़रूर से करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।